दोस्तों, हमने अपकृत्य की परिभाषा देखी, अपकृत्य के आवश्यक तत्वों को देखा, अपकृत्य और अपराध में क्या अंतर है इसको भी देखा। क्या एक ही कृत्य अपकृत्य और अपराध हो सकता है? और अगर हो सकता है तो पीड़ित व्यक्ति को कौन से उपचार उपलब्ध हैं, अपकृत्य के या अपराध के या दोनों के? ये हमने पिछली कक्षाओं में देखा, पिछले अपने वीडियो में देखा। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर। ये हमारा टॉपिक है, अपकृत्य और संविदा भंग में अंतर। आइए पहला अंतर देखते हैं। पहला जो अंतर है वो अंतर है कर्तव्यों के निर्धारण को लेकर, डिटर्मिनेशन ऑफ ड्यूटीज को लेकर के अंतर है। अपकृत्य में कर्तव्यों का निर्धारण विधि द्वारा, अपकृत्य में कर्तव्यों का निर्धारण विधि द्वारा किया जाता है और विधि द्वारा निर्धारित इसी कर्तव्य का उल्लंघन किया जाता है, जबकि संविदा भंग के मामले में कर्तव्य का निर्धारण पक्षकारों द्वारा किया जाता है। यानी जो अपकृत्य विधि है उसमें उस कर्तव्यों का निर्धारण, उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जिन कर्तव्यों का निर्धारण विधि ने किया होता है, लेकिन संविदा भंग के मामले में उन कर्तव्यों का उल्लंघन किया जाता है जिनका निर्धारण स्वयं पक्षकारों ने किया था। पहला अंतर तो ये हो गया कि कर्तव्यों का निर्धारण जो है उसको लेकर के अपकृत्य विधि में अंतर है। अब दोस्तों दूसरा जो हमारा अंतर है वो क्या है, देखते हैं। अपकृत्य विधि, अपकृत्य विधि में, अपकृत्य विधि समाज में किसी व्यक्ति की शरीर, संपत्ति, ख्याति आदि की रक्षा करती है, जबकि संविदा विधि केवल वचन से उत्पन्न प्रत्याशा की रक्षा करती है। कहने का मतलब ये है कि अपकृत्य विधि का उद्देश्य रक्षा करना है किसका? शरीर, संपत्ति और ख्याति की, जबकि संविदा भंग में किसका, संविदा भंग में किसकी रक्षा की जाती है? उसमें जो वचन से उम्मीद बनती है, वचन से जो प्रत्याशा बनती है उसकी रक्षा की जाती है। अगर संविदा भंग में संविदा न पूरा होने का उम्मीद हो जाए तो कौन संविदा करेगा? तो संविदा भंग में जो है वचन से उत्पन्न प्रत्याशा की रक्षा की जाती है। आइए दोस्तों अगला देखते हैं अंतर। ये अगला अंतर है लोकबंधी और व्यक्तिबंधी अधिकार को लेकर। तो ये अंतर है अपकृत्य में सौरबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है। सौरबंधी को अंग्रेजी में कहते हैं राइट इन रेम, राइट इन रेम, राइट इन रेम। तो अपकृत्य में सौरबंधी अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, जबकि और ये जो सौरबंधी अधिकार किसी व्यक्ति को संपूर्ण समाज के प्रति उपलब्ध होता है, ऐसा अधिकार जो सभी के व्यक्ति सभी के प्रति उपलब्ध होता है उसी को सौरबंधी अधिकार कहते हैं। जबकि संविदा भंग में किसी व्यक्तिबंधी अधिकार का उल्लंघन होता है। व्यक्तिबंधी अधिकार किसी व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति या कुछ विशेष व्यक्तियों के प्रति होता है। अगला देखते हैं, आशय को लेकर अंतर है संविदा भंग और अपकृत्य में क्या है। देखिए, हालांकि अपकृत्य विधि में आशय महत्वपूर्ण नहीं होता, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में आशय महत्वपूर्ण हो सकता है। किंतु संविदा भंग के मामले में दोषी पक्षकार का आशय कतई महत्वपूर्ण नहीं होता, ये कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। हालांकि अपकृत्य विधि में भी आशय महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे अपकृत्य हैं जिसमें आशय को देखा जाता है। लेकिन संविदा भंग में अगर एक बार भंग हो गया तो अच्छे आशय से संविदा भंग किया गया, बुरे आशय से संविदा भंग किया गया, इस पर कभी विचार नहीं किया जाता। अब आते हैं अगला अंतर क्या है, देखते हैं। अगला अंतर है अपकृत्य में कर्तव्य संपूर्ण समाज के प्रति होता है, जैसे किसी की मानहानि न करें, हमला न करें, जबकि संविदा भंग में कर्तव्य उसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होता है। ठीक है, तो अपकृत्य में कर्तव्य संपूर्ण समाज के प्रति होता है, लेकिन कर्तव्य जो संविदा भंग होता है उसमें कर्तव्य विशिष्ट व्यक्ति के प्रति होता है और इसी का उल्लंघन किया जाता है। अगला देखते हैं,
अपकृत्य अपराध में अगला अंतर क्या है दोस्तों? तो अपकृत्य अपराध में अगला अंतर है अपकृत्य में मुख्य उपचार क्षतिपूर्ति। अपकृत्य में मुख्य उपचार क्षतिपूर्ति होती है, जबकि संविदा भंग में मुख्य उपचार संविदा का विनिर्दिष्ट पालन होता है। ठीक है, संविदा का विनिर्दिष्ट पालन होता है। एक अंतर तो ये था। अगला अंतर क्या है ये भी देख लेते हैं। अगला अंतर है अपकृत्य में सहायक उपचार व्यादेश होता है, जबकि संविदा भंग में सहायक उपचार क्षतिपूर्ति होता है। संविदा का विखंडन क्वांटम मेरिट के अनुसार उपचार प्रदान करना होता है। यानी कहने का मतलब अपकृत्य में सहायक उपचार व्यादेश होता है, जबकि संविदा भंग में उपचार जो है वो संविदा का विखंडन, क्वांटम मेरिट, इन सब के अनुसार उपचार होता है। अगला क्या अंतर है? अपकृत्य में अनिर्धारित नुकसानी का दावा किया जाता है, जबकि संविदा भंग में निर्धारित क्षतिपूर्ति का दावा दायर किया जाता है। तो ये इतना अंतर था अपकृत्य और अपराध में। अब देखते हैं क्या कोई एक ही कृत्य संविदा भंग तथा अपकृत्य दोनों हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई कृत्य अपकृत्य और संविदा भंग दोनों हो, किंतु ऐसी परिस्थिति में उपचार स्वैच्छिक होगा, अर्थात पीड़ित व्यक्ति या तो अपकृत्य विधि या संविदा विधि के तहत उपचार ले सकता है, दोनों विधियों में नहीं। अर्थात उपचार जो है ये जो उपचार होता है वो एक ही में ले सकता है। अपराध में आपने क्या देखा था? अपने अपराध में देखा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कृत्य अपकृत्य और अपराध दोनों हो जाता है। वहाँ पक्षकार को उपलब्ध होता है कि वो अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का भी वाद दाखिल करे और उस व्यक्ति को दंडित कराने के लिए फौजदारी मुकदमा भी करे। दोनों, उसके पास दोनों विकल्प है। लेकिन जब अपकृत्य और संविदा भंग की बात आती है तो संविदा भंग के मामले में ऐसा नहीं है। एक ही कृत्य अपकृत्य और संविदा भंग दोनों हो सकता है। पक्षकार को एक ही विकल्प उपलब्ध है, या तो वह अपकृत्य विधि के अंतर्गत क्षतिपूर्ति ले या संविदा विधि के अंतर्गत, संविदा के भंग के अंतर्गत उसका उपचार प्राप्त करे। तो संभवतः दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गया होगा।